दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली सबके दोसर का बड़का त्योहार आज से शुरू। काट के सम्मान सत्कार सहित पूजा हो रहल तो धनतेरस भी आज हुए। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक आज बैठ रहल। बालुवाटार में सचिवालय बैठक बोलावेला अध्यक्ष द्वय ओलिया सहमत। दिवाली के समय में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त होखे के नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कहना। वितरण में समस्या होखे न दिवेला प्राविधिक जनशक्ति परिचालन। म्यांमार की यूनियन सोलिडारिटी पार्टी द्वारा पुनः निर्वाचन के मांग। पुनः निर्वाचन की संभावना न रहल निर्वाचन आयोग के कहना। नेपाल आज बांग्लादेश विरुद्ध पहिल का अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल खेल रहल। नतीजा अपन पक्ष में करे के नेपाल के दांव। अब पूरा समाचार। नेपाली समाज में धूमधाम के साथ मनावल जाए वाला दोसर का बड़का महान त्योहार दिवाली आज से विधिवत रूप में शुरू भइल बा। दिवाली के दीपावली या यम पंचक भी कहल जाला। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि से शुरू होखे वाला यम पंचक कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन पूर्ण होखेला। ये 5 दिन के दिवाली या यम पंचक कहल जाला। यम पंचक के पहल का दिन यम दीपदान करके काक पूजा कइल जाला। काक के यमराज के संदेश वाहक दूत भी मानल जाला। गृहस्थ सब ई दिन काक के सम्मान सत्कार करत दीवार आ छत में फूलमाला आ खाना देके यमदूत के रूप में पूजा आराधना कइल जाला। नेपाली समुदाय में ई दिन के को पूजा कहे के भी चलन बाटे। आजू आयुर्वेद के पिता मानल जाए वाला आचार्य धन्वंतरी उत्पन्न भइल मानल जाला। आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न वैद्य कबीरराज सब धन्वंतरी जन्म जयंती भी मनावेला लोग। आजू धनतेरस भइला से धन संपत्ति जोड़े वाला निमन दिन के रूप में भी मानल जाला। नेपाल में ई दिन के राष्ट्रीय आरोग्य दिवस के रूप में भी मनावल जाला, लेकिन ई साल कोरोना महामारी के चलते दिवाली के बाह्य गतिविधि सब प्रभावित भइल बाटे। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक आज बैठ रहल बा। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैठक बोलावे खातिर अध्यक्ष द्वय सहमत भइला बाद महासचिव विष्णु पौडेल बैठक आह्वान कैले बानी। बैठक के पूर्व संध्या तक दोनों पक्ष के नेता सचिवालय में बहुमत कायम करे के रणनीति स्वरूप आंतरिक तैयारी में जुटल रहनी लोग। दोनों पक्ष द्वारा फिर उपाध्यक्ष गौतम के फुसलाए के कोशिश जारी राखल गेल बा। बैठक के एजेंडा तय हो चुकल नइखे। सचिवालय में ही छलफल करके एजेंडा तय करे के तैयारी में दहाल नेपाल पक्ष देखल गेल बा। दोनों पक्ष के बीच स्थायी समिति बैठक के निर्णय कार्यान्वयन कर्णाली के पार्टी विवाद, भारतीय गुप्तचर प्रमुख संगे प्रधानमंत्री के भेंट लगायत के विषय सब में छलफल हो सके के अनुमान कैल गेल बा। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक शुरू भइल बा। कोरोना के कारण देखावत बार बार स्थगित होती आयल बैठक आज दोपहर शुरू भइल ह। बहुते बात में सहमति के वातावरण बनल आ आजुओ छलफल करके सहमति भइल विषय के केंद्रीय समिति के बैठक से पारित करे के तैयारी कांग्रेस के बाटे। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानिपा में बीएफए के बैठल बैठक में सभापति शेर बहादुर देउपा और वरिष्ठ नेता पौडेल बाहेक के अन्य पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी सहित के छलफल से सहमति के वातावरण जुटावल गेल बा। दशरथ चंद राजमार्ग अंतर्गत बैतडी के पाटन नगर पालिका 8 खुड़पी में बीएफए के रात बस दुर्घटना भइला बाद मृत्यु भइल 9 जने के शनाखत भइल बा। मृत्यु होखे वाला में बैतडी के दोगड़ा केदार 6, सित्तड़ के 25 वर्ष के प्रहरी जवान रण बहादुर चंद, सित्तड़ के ही 27 वर्ष के करण सिंह ऐर, दोगड़ा केदार गांव पालिका में कार्यरत कर्मचारी कविंद्र जोशी, दारचूला के लेकम गांव पालिका 4 के तर्कराज गिरी और दारचूला के मालिकार्जुन गांव पालिका 5 के जगन्नाथ ओझा रहल जनावल गेल बा। वही लेखा कंचनपुर के भीमदत्त नगर पालिका 8 तिलाचौर के 15 वर्ष के कृतिका कार्की, उहे नगर पालिका 10 के बिजना धामी आ धनगढ़ी उपमहानगर पालिका 4 के नरेंद्र चौधरी आ उहे उपमहानगर पालिका 18 के ऋषिराम चौधरी के भी मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी जनौले बाटे।
घायल 11 जने के धनगढ़ स्थित माया मेट्रो अस्पताल में इलाज चल रहल बा। दुर्घटना में पड़ के घायल होखे वाला में वीरेंद्र घरती मगर, वीरेंद्र चौधरी, सूरज बिक, लोकेंद्र बोहरा, पूर्ण टमटा, संगीता बिक, दशरथ गिरी, वीरेंद्र कार्की, धन सिंह खत्री, कल्पना कार्की आ उनका 1.5 बरिस के बेटा बड़न। अन्य घायल के डडेलधुरा अस्पताल में इलाज चल रहल बा। दिवाली के समय में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त होखे के नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकारी करौले बा। दिवाली के बेरिया विद्युत उपलब्धता में कौनो कमी न आवे के आ ग्राहक के अविच्छिन्न रूप में विद्युत उपलब्ध करावे के प्राधिकरण व्यवस्थापन जनौले बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा यम पंचक के पहिलका दिन आजू काग पूजा के दिन से ही पर्याप्त आ अविच्छिन्न विद्युत उपलब्ध करावे किसिम से सभी जरूरी तैयारी कैल गेल जनावल गेल हा। वितरण प्रणाली में कोनो प्राविधिक समस्या अइला पर तत्काल समस्या समाधान करेला सभी क्षेत्र के प्राविधिक टीम के तैयारी अवस्था में राखल गई भी प्राधिकरण जनौले बा। प्राधिकरण के वितरण प्रणाली के मरम्मत संभार तथा क्षमता बढ़ावे के काम भी योजना मुताबिक निरंतर हो रहल कारण बहुते समस्या पिछला दिन में पीक डिमांड 1350 मेगावाट तक पुगे के कैल गेल बा। पिछला दिन में राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में निजी क्षेत्र के जल विद्युत आयोजना से 480 मेगावाट, प्राधिकरण के आपन आयोजना से 520 मेगावाट और करीब 70 से 80 मेगावाट भारत से आयात हो खेला। पीक डिमांड के समय में भारत से 250 मेगावाट तक आयात करे के प्राधिकरण जनौले बा। नेपाल वायु सेवा निगम द्वारा यात्रु मिले के छोड़ला बाद नैरो बड़ी प्रयोग करे के शुरू कल गेल बा। वाइड बड़ी के चाहे वाला पर्याप्त यात्रु मिले के मुश्किल भइला बाद प्राय करके उड़ान में निगम नैरो बड़ी प्रयोग करे लागल हा। पिछला समय जापान के नारिता और दुबई बाही के गंतव्य में निगम से नैरो बड़ी प्रयोग करे के शुरू कल गेल बा, जे कारण एक थान वाइड बड़ी जहाज से काम मिले के छोड़ल बा। आसिन के 18,969 यात्रु बोकल निगम कार्तिक में 26 गते बुधवार तक 10,816 जने यात्रु के ही सेवा दिले बा। ई आसिन के तुलना में 8,000 यात्रु कम है। दशहरा आगे तक नेपाल श्रमिक सब विदेश से आए जाए वाला क्रम बेसी रहे, लेकिन दशहरा बाद आवे के आ जाए के ही कमी भइला बाद निगम के जहाज के यात्रु मिले के छोड़ले बाटे। अभी तक निगम 7 अरब से बेसी आमदनी गवावल अनुमान कल गेल बा। निगम संगे अभी भी 45 अरब से बेसी कर्जा के भार बाटे। निगम संगे 158 सीट क्षमता के 2 थान एयरबस 320 सीरीज के नैरो बड़ी जहाज बा और 274 सीट क्षमता के एयरबस 330 सीरीज के 2 थान वाइड बड़ी जहाज बाटे। निगम हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, दुबई, सऊदी, दोहा और नारिता उड़ान कर रहल बा। इन्हें भारत के 3 गंतव्य में 11 चैत इन्हें से उड़ान नइखे हो सकल। वायुसेवा संचालक संघ नेपाल द्वारा छठ के बाद फेरू लॉकडाउन होखे के सार्वजनिक समाचार प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भइल जनावल गइल बा। विगत 6 महीना के लॉकडाउन के कारण शिथिल होके कुछ सुधार के रास्ता में रहल अर्थतंत्र के फेरू शिथिल बनावे के कसरत ठीक ना भइल आ आपन जिम्मेवारी से ना हटेला संघ द्वारा संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण करावल गइल हा। लॉकडाउन के बीच में भी संक्रमित के संख्या बढ़ल तथ्य के ना भूले के आग्रह करत संघ सुरक्षित तथा सुनिश्चित उपाय सब अपना के कोरोना संक्रमण नियंत्रण में संसार भर के कोशिश के अनुसरण करे के कहले बा। ज्यादातर संक्रमित 2 हफ्ता के अंतराल में ठीक होके घर लौट रहल कहत संघ द्वारा कोरोना से संभावित मृत्यु दर के घटावेला पूर्वाधार और जनशक्ति परिचालन में ध्यान देवे के भी सुझाव दिहल गेल बा। पर्यटन मंत्रालय भी अगहन 1 गते से आंतरिक गतिविधि शुरू कर चुकल और ट्रैवल एवं ट्रेकिंग कंपनी सब हॉलिडे पैकेज आ बुकिंग कंफर्म कर चुकल अवस्था में लॉकडाउन करे होके के राय संघ करे ना होके के राय संघ प्रस्तुत कैले बा। लॉकडाउन कैल जाए तो जे केहू के भी निर्णय प्रति विमति जनावत संघ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड अपनावे पड़े के जरूरत दिखौले बाटे। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अंतर्गत सहूलियत कर्जा उपलब्ध करावे वाला बाटे। नगर भीतर के बेरोजगार युवा सबके कर्जा देवे के शुरू भी कैल गेल बा।
कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका द्वारा मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अंतर्गत नगर भीतर के बेरोजगार युवा सब खातिर सहुलियत दर में कर्जा उपलब्ध करावे के जनावल गेल बा। नगरपालिका द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के दोसर का चौमासिक से लेके बिना ब्याज बिना धीतो कर्जा उपलब्ध करावे के जनावल गेल है। समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र विकास के आधार बिना धीतो बिना ब्याज कर्जा समृद्धि के आधार कहवाला मूल नारा के साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा में ब्याज अनुदान संबंधी भीमदत्त नगरपालिका और नेपाल बैंक लिमिटेड सँगै बीएफए के सम्झौता भइल ह। म एउटा वर्गमा छु, अब मलाई त्यतिकै लिएर पैसा दियो भने त अब त्यसको कुनै अर्थ भएन। त्यसैले गरौँ भन्ने जुनसुकै वर्ग पनि गर्न चाहने, त्यसैलाई रोजीरोटी बनाएर हिँड्न चाहने, करियर बनाउन चाहनेहरूको लागि यो कुनै पहुँच र अन्य शब्दहरू जो हिजो प्रयोग भएका थिए यो कर्जामा त्यसरी प्रयोग हुँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता बैंकको तर्फबाट दिन चाहन्छु र नगरपालिकालाई पनि हामी बैंकिङ र नगरपालिका पार्टनर भइसकेको हुनाले यो पहुँच भन्ने शब्दलाई यो सम्झौताको लागि बिर्सिदिन अनुरोध गर्दछु। भीमदत्त नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर भट्ट सहुलियत कर्जा प्रवाह खातिर नगरपालिका आ बैंक बीच श्रमिक वर्ग के लक्षित करत समझौता हो चुकल बतावल गेल बा। भन्ने उद्देश्यले भीमदत्त नगरपालिकाको नेतृत्व भीमदत्त नगरपालिकाले यो काम अगाडि बढाएको छ। यसमा सम्पूर्ण यो क्षेत्रका बुद्धिजीवी समाजसेवी उद्योग व्यापारी पत्रकार सबैको उत्तरदायित्व के हो। यो कार्यक्रमको व्यापक प्रचार प्रसार र यसको पारदर्शिता चुनौती छ। ऋण कैले असुल गर्न पनि धेरै चुनौतीहरू छन्, तर यो चुनौती छ भन्दैमा हामीले काम गर्न छोड्ने पनि होइन। भीमदत्त नगरपालिका बेरोजगार युवा सबके आत्मनिर्भर बनावे खातिर सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लियावल जनौले बा। कर्जा प्रवाह गैर कृषि कृषि उद्यमशीलता प्रवर्धन खातिर कैल जाई। आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न छ, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति त्योसँग जाने कुरा र नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू भनिसके पछाडि हामी त्यो मोडलमा जानु पर्यो, त्यस्ता किसिमका कार्यक्रममा जानु पर्यो भन्ने कुरा नै हो। परम्परागत पहिलेका विषयका जसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ त्यसै कुराको निरन्तरता दिने हो भने यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। नेपाल में ही पहिलका बार लागू होके लागल कार्यक्रम से बेरोजगारी अंत आ आत्मनिर्भर बनावे खातिर सहयोग पुगे के आशा कैल गेल बा। तो बेरोजगार युवा युवती के उद्यम बने खातिर 1 लाख से लेके 5 लाख तक कर्जा बिना धीतो मिल सके। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। 10 लाख प्रति किलो पड़े वाला केसर के इलाम में व्यावसायिक उत्पादन शुरू भइल बा। इलाम के माईजोगमाई में पिछला साल से परीक्षण उत्पादन शुरू भइल केसर ई साल व्यावसायिक रूप में उत्पादन हो रहल बा। महंग दाम के जड़ीबूटी केसर के परीक्षण उत्पादन पश्चात इस साल इलाम में एके तोड़े के शुरू कल गेल बा। जोवारी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट सेंटर द्वारा माईजोग माई गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 के थुमके डाँडा आ जोवारी क्षेत्र में सामूहिक रूप में केसर खेती शुरू कल गेल हा। र यो असाध्यै महँगो करिब करिब यो चाहिँ 10,000 रुपैयाँ 1 केजी को पर्ने भएकोले यो निकै 10 लाख रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने भएकोले यो धेरै महँगो बालीको रूपमा पनि प्रचलित छ। र यो यसमध्ये पनि यो थुम्के यो नयाँ बजारको यो क्षेत्रमा जुन ढङ्गले सुरुवात गर्नुभएको छ यसले यो हाइटको सबै क्षेत्रमा हामीले यसलाई कोसिस गर्न सक्ने रहेछौँ। महंग दाम के जड़ीबूटी केसर फूले लगला बाद इलामी किसान सब उत्साहित भइल बाड़न सन। लगातार के बरखा से केसर पिछला साल से कुछ कम फुल्ला पर भी माईजोगमाई के थुमके डाँडा में केसर फुलाइल देखे वाला सर्वसाधारण से लेके मंत्री तक के भीड़ लागल रहे। यो साल पनि हामीसँग बजेट राखेको छौँ, 15 लाख जति बजेटहरू छ। अब यो यसलाई चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रको थुम्केलाई अझै कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको यसको आधारशिला खडा गर्नको लागि अहिले पनि बजेटहरू यो साल पनि राखिएको छ। केसर उत्पादन खातिर बहुते फूल के जरूरत पड़ेला। फूल भीतर के लाल लूर का संकलन करके सुखा के बिक्री कइल जाला। करीब 1.5 लाख सुगंधित फूल से ही 1 किलो केसर प्राप्त होखेला। खेतीमा जानको लागि अहिले हामी परम्परागत खेतीमा छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो बुवा बाजे बराजुदेखि आइरहेको प्रचलनको खेतीमा छौँ। अहिले हामीले बिउलाई चाहिँ उत्पादनको लागि महत्त्व दिएको छौँ, किनभने फुल्दा जति हामीलाई बेनिफिट हुन्छ त्योभन्दा अहिले हामीलाई चाहिँ बिउ उत्पादनमा हुन्छ। औषधीय गुण भइल केसर मसाला के रूप में भी प्रयोग कइल जाला। एकर चाय जूस आ अन्य पेय पदार्थ में प्रयोग कर सके वाला भइला से बाजार में मांग बढ़ते जा रहल बा।
इलाम से भगीरथ भंडारी की रिपोर्ट। कपिलवस्तु के टिक्कर बुढ़ा बिजगौरी होखत तौलिहवा जोड़ेवाला 21 किलोमीटर बीच सड़क जीर्ण भइल बा। लंबा समय तक सड़क निर्माण होके ना सकला बाद यात्री सबके भी असहज हो रहल बा। तत्कालीन जिला विकास समिति कपिलवस्तु मार्फत 10 करोड़ लगानी में पीच भैल टिक्कर बुढ़ी बिजगौरी होखत तौलिहवा जोड़ेवाला 21 किलोमीटर सड़क जगह जगह में भसकला बाद भी निर्माण में केहू के भी ध्यान नहीं खे पुग सकल। सड़क जीर्ण भला बाद दुर्घटना बढ़ गई बा त सूखा मौसम में धुरा आ बरखायाम में पाके पाक होखेला। बाटो वहाँ बिचमा हाम्रो नगरपालिका पोखरामा यो एकदम खराब भएको हुँदा खाल्टा खुल्टी परेको हुँदा बर्खामा हिँडो र हिउँदोमा धुलो खानु परेको हुँदा जाने बाध्यता हामी भएका छौँ। यसलाई यहाँको जनप्रतिनिधि सरकारले केही वास्ता गरेको छैन र केही गराउने काम पनि गरेको छैन। ग्रामीण रूरल परियोजना RAIDP मार्फत 2 चरण करके निर्माण कल गेल सड़क में गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग न भइला बाद पीच संपन्न भइल बरस्ती न होते भसकल रहे। बुद्धभूमि नगरपालिका भीतर पड़े वाला सड़क मरम्मत खातिर अभी सड़क बोर्ड के 20 लाख रुपया से निर्माण शुरू कल गेल नगरपालिका के कहनाम बा। टिक्कर बुड्डी अन्तर्गतकै बुड्डी तौलिया खण्ड को सडकको हकमा मर्मत गर्ने गरी सडक बोर्डबाट बजेट सडक बोर्डको कार्यक्रममा मर्मतको लागि राखिएको थियो। त्यसमध्ये निकासा पनि आइसकेको छ। कार्तिक मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी हामीले चाहिँ टेन्डर आह्वान पनि गर्यौं। यो नगरपालिकाको सबैभन्दा पहिलो टेन्डर आह्वान पनि थियो। व्यस्त सड़क में सवारी के चाप बेसी भइल आ कमसल निर्माण सामग्री के प्रयोग से स्थानीय बासिंदा के हर साल समस्या खेपे के पड़ रहल बा। कपिलवस्तु से विकास बंजारे की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में हाल फिलहाल भइल निर्वाचन प्रति सेना समर्थित राजनीतिक दल से असहमति जनावल गइल बा। सेना के समर्थन रहल विपक्षी दल यूनियन सोलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी द्वारा निर्वाचन में धांधली भइल कहत परिणाम के प्रति असहमति जनावल गइल हा। पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग में उजुरी देहत फेरो निर्वाचन करावेला भी मांग कल गइल समाचार सब में जनावल गइल बा। पिछला मंगर के सार्वजनिक भइल मत परिणाम में सत्तारूढ़ दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बहुते स्थान में जीत हासिल कैले रहे। असंतुष्ट विपक्षी दल के कार्यकर्ता सब निर्वाचन आयोग के आगे प्रदर्शन करत निर्वाचन के वैधता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और तटस्थता में भी सवाल उठौले बा। म्यांमार के संसद में 3 से 22 सीट ल्यावला पर बहुमत होखे वाला भइला पर भी सुकी की पार्टी के 361 सीट में जीत मिलल बा। सेना समर्थित विपक्षी पार्टी के 21 सीट में ही सफलता प्राप्त भइल बा। अन्य दल सबके 48 ठाव में सफलता मिलल बा। म्यांमार में 60 बरस से बेसी समय शासन कैल सेना के समर्थन प्राप्त दल USDP फेरो निर्वाचन के मांग कैला बाद त्रास उत्पन्न भइल बाटे। निर्वाचन आयोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल से लगावल आरोप के खंडन करत फेरो निर्वाचन के संभावना ना रहल भी स्पष्ट कैले बा। आप खेलकूद समाचार। करीब 9 महीना बाद बांग्लादेश संगे नेपाल आज पहिलका मैत्रीपूर्ण खेल खेल रहल बा। कतार विश्वकप छनौट अंतर्गत दोसर का चरण में रहल नेपाल आ बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण खेल अर्थपूर्ण रूप में भी देखल जा रहल बा। ढाका स्थित बंगबंधु रंगशाला में संझिया 4:45 बजे से शुरू होने वाला खेल में नेपाल घरेलू टोली बांग्लादेश के सामना करे लागल बा। एक हफ्ता काठमांडू में अभ्यास करके ढाका प्रस्थान कैल नेपाली टोली आजू घरेलू टोली के विरुद्ध मैदान में उतरला पर सुखद नतीजा के तलाश में रही। कोरोना महामारी से निराश बनल दर्शक के नेपाली खिलाड़ी सब जीत निकालत खुशी दिलावे के पक्ष में बाड़न सन। मुजिब वर्षो सीरीज नाम दिहल ई प्रतियोगिता में 2 मैच होखी। दोनों मैच के विजेता के ट्रॉफी भी मिली।
एशियाली फुटबल महासंघ AFC द्वारा विश्वकप आ एशियन कप छनौट के बाकी खेल सब जून 15 तक ओराए के भी जनावल गइल बा। इससे पहले अक्टूबर आ नवंबर खातिर तय भइल छनौट खेल कोरोना महामारी के कारण अनिश्चित काल खातिर स्थगित भइल रहे। बांग्लादेश संगे खेले लागल नेपाल हेड टू हेड में बहुते पीछे बाटे। नेपाल आ बांग्लादेश बीच अभी तक 19 बार प्रतिस्पर्धा भइल बा, जिमे बांग्लादेश 12 गो खेल जीतले बा त नेपाल 6 खेल में ही जीतल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली सबके दोसर का बड़का त्योहार आज से शुरू। काग के सम्मान सत्कार सहित पूजा हो रहल बा तो धनतेरस भी आज हुए। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक आज बैठ रहल। बालुवाटार में सचिवालय बैठक बोलाविला अध्यक्ष द्वय ओलिया दाहाल सहमत। दिवाली के समय में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त होते के नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कहना। वितरण में समस्या होके ना देवेला प्राविधिक जनशक्ति परिचालन। म्यांमार के यूनियन सोलिडारिटी पार्टी द्वारा फिर निर्वाचन की मांग। फिर निर्वाचन की संभावना न रहल निर्वाचन आयोग के कहना। नेपाल आज बांग्लादेश विरुद्ध पहिल का अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल रहल। नतीजा अपन पक्ष में करे के नेपाल के दांव। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।